कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्यों नहीं बचाया था? सुने इसके आगे का पूरा रहस्य। महाभारत की कथा तो सभी जानते हैं, किंतु उसमें कई सारी बातें ऐसी हैं जिनका रहस्य हम समझ नहीं पाते। समझेंगे तो भी कैसे, हम तो साधारण मनुष्य हैं और ईश्वर की लीलाएं तो स्वयं देवता भी नहीं समझ पाते हैं। ऐसे ही एक रहस्य की बात हम करने जा रहे हैं, अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु की। अभिमन्यु ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया था, परंतु अंत में चक्रव्यूह में फंसकर कौरवों में निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि अर्जुन को उन्होंने युद्ध में बार बार संरक्षण दिया था। धर्म की स्थापना बात तब की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था और धर्म की स्थापना हेतु देवता योजना बना रहे थे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लेने का निश्चय किया। तब ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को ये आदेश दिया कि वे भी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु श्री कृष्ण की सहायता करेंगे और इसके लिए सभी देवताओं को या तो अपने अंश अवतरित करने होंगे या उनके पुत्रों को पृथ्वी में जन्म लेना होगा। सभी देवतागण अपना अंश या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए सहमत हो गए, परंतु जब चंद्रदेव को पता चलता है कि उनके पुत्र वार्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला है, तो वे व्याकुल हो गए और इस आदेश का विरोध करने लगे। वे अपने पुत्र से दूर नहीं रहना चाहते थे, परंतु सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि ये परमपिता ब्रह्मा का आदेश है, जिसे उन्हें मान्य करना ही होगा और धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना सभी देवताओं का कर्तव्य है। चंद्रदेव की शर्त। सबकी बात सुनकर चंद्रदेव वर्चा के अवतरण के लिए सहमत हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उनका पुत्र पृथ्वी पर अधिक समय के लिए नहीं रहेगा और पांडवों के पक्ष से ही युद्ध करेगा। वह सबसे अधिक शूरवीर होगा और पूरे दिन युद्ध करने के पश्चात उसे सायंकाल में ही अपने नश्वर शरीर को छोड़कर मेरे पास स्वर्ग आना होगा। देवताओं ने उन्हें मनाने की दृष्टि से सभी शर्तें स्वीकार कर ली। इसलिए अभिमन्यु ने अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लिया और कृष्ण जी के शिक्षण में परम प्रतापी बना। अभिमन्यु ने माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह की तोड़ना सीख लिया था, किंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका वो नहीं जान पाया, क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे तो आधे में ही सुभद्रा की नींद आ गई थी। चक्रव्यूह की रचना के बारे में आइए जानते हैं। पितामह भीष्म के घायल होने के बाद से ही पांडवों ने कौरवों की सेना में उथल पुथल मचा दी थी। इसलिए कौरवों ने पांडवों की सेना का नाश करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने अर्जुन और उनके सारथी बने कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर कर दिया था और चक्रव्यूह की रचना की, जो केवल अर्जुन ही तोड़ना चाहता था। किंतु ऐसे समय में अभिमन्यु ने आगे आकर उनकी सेना का सर्वनाश होने से बचा लिया। वह चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गया, किंतु उसके साथ कोई और योद्धा उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। उन्हें चक्रव्यूह के द्वार पर ही जयद्रथ ने शिव के वरदान की शक्ति से रोक लिया। अभिमन्यु अकेला ही 6 महारथियों से लड़ा। वह घायल होकर भी लड़ता रहा, हार नहीं मानी, और जब अभिमन्यु के हाथ से शस्त्र भी टूटकर गिर गए तब भी वह रथ के पहिए से लड़ता रहा और ऐसे ही सायंकाल तक लड़ते लड़ते उसके शरीर से
रक्त की हर एक बूंद भूमि पर गिर गई और वह वीर गति को प्राप्त हुआ और इस प्रकार अपनी बहादुरी के कारण वो युद्ध भूमि का सबसे शूरवीर योद्धा कहलाया और शर्तानुसार जल्द ही स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। यही कारण थी कि श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की और उसकी नियति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। महाभारत के महायोद्धा कहे जाने वाले अभिमन्यु ने महज 16 की उम्र में अभेद चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। अर्जुन का पुत्र और अपना भांजा होने की वजह से भगवान श्री कृष्ण को अभिमन्यु बेहद प्रिय था, लेकिन उन्होंने युद्ध में अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की थी। महाभारत के धनुर्धर अर्जुन और भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु के बारे में तो सभी जानते हैं और अभिमन्यु के वध की कथा भी काफी प्रचलित है। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ने कौरवों द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को न सिर्फ तोड़ा बल्कि कई योद्धाओं को भी अकेले ही मार गिराया था। अभिमन्यु ने जन्म लेने से पहले ही चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन बाहर आने का रास्ता न पता होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अभिमन्यु के कौशल के आगे सभी कौरव परास्त हो गए थे और फिर कई योद्धाओं ने निहत्थे और अकेले अभिमन्यु को घेर कर उसका वध कर दिया। महज 16 साल की उम्र में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। जिस युद्ध भूमि में अभिमन्यु का वध हुआ वहां भगवान कृष्ण स्वयं मौजूद थे, लेकिन वो अपने प्रिय भांजे को बचा नहीं पाए। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक खास वजह थी। जन्म से पहले ही तय थी कि अभिमन्यु की उम्र, अभिमन्यु के जन्म से पहले ही उसके पिता की मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिमन्यु के पिता अर्जुन नहीं बल्कि चंद्रदेव थे। चंद्रदेव के पुत्र प्रेम के कारण ही अभिमन्यु का कम उम्र लेकर पैदा हुए थे। दरअसल चंद्रदेव के बेटे वर्चा का जन्म अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के रूप में हुआ था। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। चंद्रदेव के बेटे थे अभिमन्यु। जब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेने वाले थे, तब सभी देवी देवताओं ने भगवान की लीला देखने के लिए किसी न किसी अवतार में धरती पर आने का फैसला किया। कई देवी देवता मनुष्य बनकर धरती पर जन्मे, तो कई ने अपने अंश या अपने पुत्रों को धरती पर भेज दिया, जैसा सूर्य के बेटे कर्ण, इंद्र के बेटे अर्जुन। लेकिन चंद्रदेव पीछे रह गए थे। उनसे कहा गया था कि वो अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर आने की आज्ञा दें, लेकिन चंद्रदेव अपने पुत्र से बेहद प्रेम करते थे और उससे दूर नहीं रहना चाहते थे, उससे दूरी नहीं सह सकते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने नहीं की अभिमन्यु की रक्षा। जब सभी देवताओं ने चंद्रदेव से बहुत अनुरोध किया तो चंद्रदेव मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपने पुत्र को सिर्फ 16 साल के लिए ही धरती पर भेज सकते हैं, इसके बाद वो मेरे पास वापस लौट आएगा। चंद्रदेव का यही पुत्र अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि वो उनके बेटे को 16 साल बाद उनके पास वापस भेज देंगे। इसी वचन के चलते अभिमन्यु 16 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये थी मेरी आज की कहानी और इससे जुड़ी जानकारी। मेरी कहानी और जानकारी आप सबको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।